नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षक संगम पर। ये आपकी सीडीपी की ये चौथी क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे शिक्षण कौशल के प्रकार। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण कौशल है क्या। हम शिक्षण कौशल पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कर बताते हैं कि सरल शब्दों में ये वो तरीके और तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल टीचर क्लासरूम में बच्चों को आसानी से सिखाने के लिए करता है। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनकी संख्या कितनी बताई है। जैसे हम पहले जानते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार है 10, बीके पासी के अनुसार है 13, एक एलन गेज महोदय थे उनके अनुसार है 14 और जंगीरा जी के अनुसार है 20। अब आते हैं कि कौन-कौन से प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार है प्रस्तावना शिक्षण कौशल। प्रस्ताव प्रस्तावना है, ये एक्चुअली में है क्या? यह है कि कोई भी नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज का परीक्षण करना, उनको उनके पूर्व ज्ञान को आंकना कि उनको नॉलेज है कि नहीं है जिस बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि बच्चों की रुचि जग सके या उनका इंटरेस्ट बना रहे। इसको कैसे करें? आसान भाषा में ऐसे सवाल पूछें जो बच्चों को आते हों, या कोई कहानी या कोई घटना सुना दें, तो इससे बच्चा रिलेट कर पाएगा। अच्छा, हमने पिछली बार हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में, उसके अनुसार है ये। फिर उसके बाद आता है उद्देश्य कथन शिक्षण कौशल, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्किल। ये क्या है? प्रस्तावना के बाद बच्चों को यह बताना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्रस्तावना में पूछ लेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उनको पहले जो उन्होंने पढ़ा रखा है उसमें उसके बारे में नॉलेज है नहीं है। फिर हम ये बताएंगे उनको कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। इससे फायदा क्या है? बच्चे में जिज्ञासा पैदा होगी और पढ़ाई का लक्ष्य तय हो जाता है। फिर आता है नंबर 3 पे व्याख्यान शिक्षण कौशल, एक्सप्लेनेशन टीचिंग स्किल। इसमें होता है कि पाठ को सरल भाषा में समझाना, बच्चे को सटीक उदाहरण देना, बच्चों के स्तर के अनुसार बोधात्मक अंडरस्टैंडिंग प्रश्न भी बीच बीच में पूछे जाएं ताकि बच्चा उससे कनेक्ट करता रहे, बच्चे के दिमाग इधर उधर न भटकने पाए। और नंबर 4 है ये प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल, क्वेश्चन आंसर टीचिंग स्किल। इसमें क्या है कि पाठ को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर सही प्रश्न पूछना। ये एक शिक्षक की कला है और एक शिक्षक को ये कला आनी चाहिए। और उसके बाद आता है दृष्टांत शिक्षण कौशल, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल टीचिंग स्किल। इसमें क्या है? मुश्किल चीजों को उदाहरण देकर समझाना, यानी आगमन विधि। इसका प्रकार एक तो मौखिक होता है, एक लिखित या शाब्दिक होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में आएगा कथा या कविता सुनाकर, और वर्बल में है मैप या मॉडल या उसका चार्ट या उसको कोई चित्र दिखाकर या बनाकर बच्चों को समझाना जिससे वो देख सके। फिर आता है छात्र सहभागिता शिक्षण कौशल, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन टीचिंग स्किल। ये क्या है? बच्चों को पढ़ाई में शामिल करना। जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए हमको कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के अनुसार पढ़ाएंगे, ना कि शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाए। बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, किस तरह से उसको समझाना है, वो छात्र को नहीं, वो शिक्षक को देखना पड़ेगा। और कैसे करें? उनसे प्रश्न पूछें, बोर्ड पर चित्र बनवाएं या रिक्त स्थान भरवाएं। इससे बच्चे में एक रुचि उत्पन्न होगी, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, बच्चा उससे उसमें सहभागिता देगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब आता है उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल, स्टिमुलेशन वेरिएशन टीचिंग स्किल। इसमें ये क्या है? पढ़ाते समय हमें हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन में बदलाव करना चाहिए ताकि बच्चे बोर ना हो। जैसे टीएलएम का प्रयोग करें, टीचिंग लर्निंग मेथड का। बच्चों के पास जाकर प्रश्न पूछें, स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। फिर आता है पुनर्बलन शिक्षण कौशल, रीइंफोर्समेंट टीचिंग स्किल। ये क्या है? बच्चों को प्रोत्साहित करना। ये ये जैसे ये जो पुनर्बलन शिक्षण कौशल का कॉन्सेप्ट दिया था, ये स्किनर महोदय ने दिया था, और ये उनके अनुसार बहुत जरूरी है कि मतलब बच्चे से क्वेश्चन करेगा, बच्चों को आ जाता है उसका आंसर, तो उसको हम कोई टॉफी दे दे, बिस्किट दे दे। जैसे ये होता है सकारात्मक, पॉजिटिव शाबाशी देना ताकि बच्चा और अच्छा करे। नकारात्मक दंड देना। हालांकि आधुनिक शिक्षा में इससे हमें बचना चाहिए। और फिर आता है श्यामपट्ट शिक्षण कौशल, ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल। इसमें क्या होता है? ब्लैक बोर्ड का सही इस्तेमाल करना,
और ब्लैक बोर्ड शिक्षण का परम मित्र कहलाता है। इसके नियम क्या होते हैं? शिक्षक को हमेशा 45 डिग्री एंगल पर खड़े होकर लिखना चाहिए ताकि बच्चों को साफ साफ दिखे। बता पुनरावृत्ति कौशल, रिकैप्सुलेशन रिवीजन टीचिंग स्किल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि क्लास के अंत में ये चेक करना कि बच्चों को कितना समझ आया है। तो रिवीजन क्वेश्चन पूछना, बच्चे से बार पूछना कि मतलब जैसे जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को छोड़कर। बाकी बच्चों को इस कौशल के दौरान गृह कार्य दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि 2015 के बाद किन टीचिंग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया था कि शिक्षण कौशल में प्रस्तावना कौशल का मुख्य आधार क्या है? अभी हमने बताया था ना कि प्रीवियस नॉलेज को चेक करना। तो पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट शिक्षण में किस मनोवैज्ञानिक ने से संबंधित है? पीएफ स्किनर से, जिसमें अभी हमने पढ़ा था एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? गिफ्ट देते हैं बच्चों को, और जो नेगेटिव होता है उसमें जैसे दंड देने की बात कही जाती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के अनुसार हमें टीचर को उससे बचना चाहिए। फिर आता है कक्षा में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय शिक्षक को कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए? 45 डिग्री पे, ताकि बच्चों को एकदम साफ साफ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद क्या होता है? प्रस्तावना। फिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पर केंद्रित होनी चाहिए? यह बाल केंद्रित होनी चाहिए। और ये थे आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले दिखाई दे। थैंक यू क्लास।